हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ मतलब हमने सीरीज लॉन्च किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मिनट 4 मार्क्स कन्फर्म। तो किसी कारणवश मतलब कुछ वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, मैं कोई डेट क्लियर नहीं बता पाऊंगा कि आपको कब दूंगा, लेकिन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास कभी भी कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट आ सकती है। तो आज हम आपके सामने एक ऐसा थर्मोकेमिस्ट्री का एक ऐसा फार्मूला लिखा हुआ है जिसपे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस फार्मूला को पहले हम प्रूव करेंगे एंथैल्पी को। और प्रूव करना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको प्रूव भी करेंगे कि कैसे आता है। और इसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप जानते होंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिएक्शन दिए रहते हैं, उसमें पूछा होता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका कितना होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जानने के लिए पहली बात तो पहले चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एच बराबर ड्यू प्लस डेल्टा एन टी। पहली बार एंथैल्पी क्या होता है? तो एंथैल्पी कुछ नहीं होता है। एंथैल्पी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, चेंज इन एंथैल्पी होता है। तो हम एंथैल्पी को केवल पी प्लस डेल्टा बी, पी प्लस एच प्लस पी बी से, एच को हम क्या लिखते हैं? पी प्लस पी बी लिखते हैं। बस इतना। हम एंथैल्पी को कहीं भी अगर आपको लिखा होगा तो उसमें हम क्या लिखेंगे? पी प्लस पी बी लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे वहाँ पे। तो जो एच होता है उसको हम लिख देते हैं यू प्लस पी बी। ये एंथैल्पी का मतलब कुछ नहीं। एंथैल्पी को केवल हम जहाँ भी यू प्लस पी बी होगा उसको एंथैल्पी लिख देंगे। तो आपको ये क्वेश्चन पता होगा, पी बी बराबर एन आर टी। ये केवल गैस के लिए होता है। पी बी बराबर एन आर टी केवल गैस के लिए होता है। तो यहाँ पे ये जो एन है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स इन गैस फेज, ये नंबर ऑफ मोल्स गैस फेज में है। तो यहाँ से हम पी बी को एन आर टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे एच बराबर यू प्लस एन आर टी। इसके बाद क्या करना है? पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में नहीं करता। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा डी एच बराबर डी यू प्लस, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एन आर टी प्लस यहाँ पे हो जाएगा डी टी एन आर। ये हो जाएगा। आर का हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आर का कांस्टेंट है। तो आर का जब हम करेंगे तो आर क्या हो जाएगा? चेंज इन आर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से अब रिएक्शन क्या हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है। रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका निकल के आएगा डी एच बराबर डी यू प्लस डी एन आर टी, स्मॉल चेंज के लिए। तो ये किसके लिए हो जाएगा? ये स्मॉल चेंज के लिए हो जाएगा। लार्ज चेंज में क्या हो जाएगा? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। तो ये आपका प्रूव हो गया। ये आपका प्रूव हो गया। अब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, कोई भी पहले आप स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट जानना होगा। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, वैसे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना चाहता। तो स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट कोई भी होता है जो 1 मोल 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटीएम पे, 25 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम पे जो मोस्ट स्टेबल होता है उस एलिमेंट का वो स्टैंडर्ड स्टेट होता है। जैसे यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल आपको दे देंगे स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट का। स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एलिमेंट जैसे कार्बन का होता है ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट है। O2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट है। H2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट है। इस तरीके से नाइट्रोजन गैस स्टैंडर्ड स्टेट है। ब्रोमीन लिक्विड Br2 लिक्विड स्टैंडर्ड स्टेट है। कॉपर सॉलिड स्टैंडर्ड। इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड स्टेट पता होनी चाहिए। इस तभी स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ गैस है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? कोई 1 मोल प्रोडक्ट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से इन स्टैंडर्ड स्टेट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट से 1 मोल प्रोडक्ट में जितना हीट चेंज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म हो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के स्टैंडर्ड स्टेट से, उस दौरान जो हीट चेंज होती है
उस दौरान में जो हीट चेंज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें इस तरीके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपको दिया रहता है, इससे रिएक्शन होंगे, उसको रिएक्शन को देख के बताना होगा। पहले तो आपको ये डिसाइड करना हो क्या है, इसमें स्टैंडर्ड स्टेट से बना है तभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। उसमें पूछा जाएगा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे है कार्बन आपका ग्रेफाइट प्लस O2 गैस CO2, तो मान लो ये दे रहे हैं 100 किलोजूल हीट, 100 किलोजूल हीट रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन गैस। तो ये स्टैंडर्ड, कार्बन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, ग्रेफाइट में, ऑक्सीजन भी अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो इनसे जो CO2 बन रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन है। तो यहाँ पे 1 मोल CO2 बन रहा है, तो ये 1 मोल CO2 में 100 किलोजूल। तो यहाँ पे जो आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा डेल्टा H, तो हम डिनोट करते हैं डेल्टा H से। यहाँ पे जो डेल्टा H हो जाएगा आपका रिलीज हो रहा है, यहाँ पे 100 किलोजूल एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे -100 किलोजूल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मान लो एक क्वेश्चन और है, एक ऐसे जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन और दे दिया, जैसे H2 गैस, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, जैसे H2 गैस प्लस Br2 गैस, ये बना रहे हैं HBr। यहाँ पे हो जाएगा 2HBr, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 हाइड्रोजन हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे 2Br2 हो जाएगा। तो ये मान लीजिए गैस है, तो ये आपका जो ये रिएक्शन है H2 गैस स्टैंडर्ड स्टेट में है, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड में स्टैंडर्ड स्टेट होता है, तो ब्रोमीन यहाँ पे गैस है, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है आपका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो बेसिकली इस तरीके से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है जैसे HU + PB, तो ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ से मतलब आपके सारे इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस। और अगला वीडियो हम बनाएंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर। तो आज के ये वीडियो है, और ये आप यहाँ से स्टैंडर्ड स्टेट आपको पता होना चाहिए तभी ये सॉल्व हो पाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड स्टेट आप सारा याद कर लीजिएगा। ये ऐसे हैं और बहुत सारे स्टैंडर्ड स्टेट है, जैसे यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट, O2 नाइट्रोजन, कॉपर सल्फेट, S8 सल्फर यहाँ पे रोम्बिक होता है, S8 होता है, ये रोम्बिक होता है, रोम्बिक S8 P4 का जो वाइट वाला है ये एक्सेप्शन है, वाइट वाले को हम स्टैंडर्ड स्टेट देते हैं। वाइट वाले को ये 25 डिग्री सेल्सियस 1 ATM पे नहीं मिलता, लेकिन इसका ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब जो इसको आसानी से पाया जाता है, इसीलिए P4 को एक्सेप्शन है। ये P4 जो है आपका एक्सेप्शन है, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ये एक्सेप्शन है P4 स्टैंडर्ड स्टेट में। तो ये आज का मतलब ये क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, और ये अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और फिर इसके साथ से अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड और नीट 2025 में जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से 5 मिनट, जिससे आपका 5 मिनट में 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिनट 4 मार्क्स कन्फर्म वाली सीरीज है ये। तो बस यही इतना कहना चाहेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में।